गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज वॉकैब वाइब्स के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। कल तबीयत खराब होने के कारण क्लास नहीं आ पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हेल्थ चल रहे हैं अभी। तो ये 15 मिनट का वॉकैब शो है। यहाँ पर हम आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ ईडियम्स को पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये सेशन जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, चाहे वो बीपीएससी को लेकर हो, केबीएस को लेकर हो, एनबीएस को लेकर हो या डी ट्रिपल एस बी को लेकर हो। एसएससी सीजीएल सीपीओ एंड सीएचएसएल स्टेनो के एग्जाम्स को भी हम यहाँ से कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम 20 ईडियम्स को पढ़ेंगे। कितनी ईडियम्स को पढ़ेंगे सर? 20 ईडियम्स को पढ़ेंगे। है तो 40, लेकिन हम 20 की ईडियम्स को पढ़ेंगे। ओनली ईडियम्स, ओनली एंड ओनली ईडियम्स। तो जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स आती हैं, आज हम उन ईडियम्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है इस सेशन को हम प्यार से ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कहते हैं। तो इंग्लिश ईडियम्स के सेशन में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का पहला वर्ड आता है स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट। सर स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स का मतलब क्या होता है? कभी यहाँ पर फीट लिखा आ सकता है, कभी यहाँ पर लेग्स भी लिखा आ सकता है। इसका मतलब होता है अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब होता है वेल्दी होना। जब आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद रोहन डिसाइडेड टू स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस एंड स्टैंड ऑन हिज ऑन लेग्स। और वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। चलिए आज की क्लास के हम नेक्स्ट सेकंड ईडियम पर बात करेंगे। तो सेकंड ईडियम पर बात करेंगे तो ऑल ग्रीक एंड लैटिन। अच्छा, आप सभी लोग कहाँ पर पैदा हुए हैं? भारत में। अब भारत में तो इंग्लिश तो समझी जा सकती है, क्या लैटिन और ग्रीक समझी जा सकती है? इट मीन्स कि सर नहीं समझी जा सकती। इसका मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स समझने में बहुत कठिन होना। इसी को कहते हैं सर ऑल ग्रीक एंड लैटिन। चलिए इसका एग्जाम्पल समझेंगे। द प्रोफेसर्स लेक्चर, जो प्रोफेसर के लेक्चर हैं ऑन क्वांटम फिजिक्स वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। जो प्रोफेसर के लेक्चर हैं क्वांटम फिजिक्स पर, वो मेरे लिए एकदम बहुत डिफिकल्ट थे समझने में। वो ऑल ग्रीक एंड लैटिन थे मेरे लिए। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। आज की क्लास का थर्ड ईडियम आता है। सर थर्ड ईडियम आपने क्या पढ़ा? सर थर्ड ईडियम आता है प्ले वन फॉल्स। सर प्ले वन फॉल्स का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से खेलना। यदि तुमने किसी को प्ले किया है किसी के साथ गलत तरीके से, वन का मतलब है पर्सन के साथ। यदि आप पर्सन के साथ गलत तरीके से, फॉल्स तरीके से प्ले करते हैं, इसका मतलब होता है सर टू डिसीव वन मीन्स किसी को धोखा देना। क्या देना सर? किसी को धोखा देना। आई ट्रस्टेड हिम विथ माई सीक्रेट्स। मैं उस पर भरोसा करता हूँ मेरे सीक्रेट के साथ, बट ही प्लेड मी फॉल्स एंड रिवील्ड एवरीथिंग। मैंने उसको ट्रस्ट के साथ सब कुछ बताया, अपने सारे सीक्रेट बताए, बट उसने मेरे साथ ट्रिक किया, मेरे साथ डिसीव किया एंड रिवील्ड एवरीथिंग, और हर एक चीज़ को रिवील कर दिया। आज की हमारी फोर्थ ईडियम आती है। फोर्थ ईडियम आती है जिसका नाम क्या है? ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ऑन द रॉन्ग ट्रैक का मतलब आप समझो कि आप यदि फुटपाथ पर चल रहे हो तो ठीक है, यदि आप रेलवे लाइन पर चल रहे हैं तो आप एक गलत ट्रैक पे हैं, क्योंकि आप मारे जा सकते हैं। इसका मतलब होता है इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप गलत दिशा में चल, आप गलत दिशा में चल रहे हैं। इसी में लिखा हुआ है द पुलिस वर इनिशियली, द पुलिस वर इनिशियली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। जो पुलिस थी वो इनिशियली रॉन्ग ट्रैक पे थी, सस्पेक्टिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द क्राइम। और सस्पेक्ट कर रही थी रॉन्ग पर्सन को क्राइम के लिए। चलिए आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट वर्ड फिफ्थ नंबर की ईडियम है। बहुत प्यारी सी ईडियम। इसको हमने क्या किया? कैरी मैटर विद अ हाई हैंड। जब आप डायरेक्टली किसी मैटर को मोदी जी के पास लेकर जाएंगे तो इसका मतलब होता है टू डील विथ अ पर्सन स्ट्रिक्टली, सख्ती से निपटेंगे। यदि आप किसी भी मैटर को यदि आप हाई हैंड पर लेकर जाएंगे, यदि आप किसी भी मैटर को मोदी जी के पास लेकर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? आप कहना चाहते हैं कि सर यहां से तो चीजें कैसी हो जाएंगी, सख्ती से निपटी जाएंगी, क्योंकि फिर मोदी जी बहुत अच्छे से एक्शन लेंगे, क्योंकि हाई हैंड तो वही है। द मैनेजर कैरिड मैटर विद अ हाई हैंड, रिफ्यूजिंग टू लिसन टू द एम्प्लॉइज कंसर्न। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया स्ट्रिक्टली एम्प्लॉइज के कंसर्न। चलिए एक बार रिपीट करेंगे सारे वर्ड्स को। स्टैंड ऑन वंस लाइक का मतलब होता है सर वेल्दी होना। क्या होना सर? वेल्दी होना।
जब आप वेल्दी होते हैं, इसी को हमने कहा है सर स्टैंड ऑन वन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में गुस्ताखी, ठीक है, मुश्किल मुश्किल होना। इसका मतलब क्या होता है सर, टू ट्रिक समवन, किसी को धोखा देना, ट्रिक, ट्रिक समवन। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम कहानी पर चलेंगे तो लिखा हुआ है ऑन द रॉन्ग ट्रैक, का मतलब होता है सर रॉन्ग डायरेक्शन। क्या होता है सर, रॉन्ग डायरेक्शन। जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं उसी को हमने क्या कह दिया सर, उसी को हमने कह दिया रॉन्ग डायरेक्शन में जाना, ऑन द रॉन्ग ट्रैक। कैरी मैटर विद अ हाई हैंड का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रिक्टली किसी भी चीज को डील कर, स्ट्रिक्टली किसी भी चीज को हम डील करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हैव अ कार्ड अप वन स्लीव, यदि किसी ने अपनी स्लीव में कार्ड छुपा रखा है, इसका मतलब वो इंतजार कर रहा है अपनी बारी का, मतलब गुप्त रखना, टू मेक सीक्रेट, टू मेक सीक्रेट। इसी को हमने क्या कह दिया सर, इसी को हमने कह दिया, आगे हम बात करेंगे, इसी को हमने क्या कह दिया सर, आज की 6 नंबर की ईडीएम है, 6 नंबर की ईडीएम है। तो हैव अ कार्ड वंस का मतलब होता है गुप्त रखना। इसी को कहते हैं द लॉयर सीम्ड काम ड्यूरिंग द ट्रायल, जो लॉयर था वो बड़ा काम दिख रहा था ड्यूरिंग द ट्रायल, एज इफ ही हैड अ कार्ड ऑफ हिज स्लीव फॉर द फाइनल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उसने एक पत्ता तुरुप का इक्का छुपा रखा था अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए। आज की क्लास का 7th नंबर का वर्ड है सर रेड कारपेट। तो रेड कारपेट का मीनिंग क्या होता है सर, हाईली वेलकम करना किसी का, अब वेलकम और रिसेप्शन करना किसी का, मतलब मीन्स शानदार स्वागत करना किसी का। शानदार स्वागत करने का मतलब क्या है, रेड कारपेट करना। द फेमस एक्ट्रेस वॉज गिवन द रेड कारपेट ट्रीटमेंट एट द अवार्ड सेरेमनी, मतलब जो फेमस एक्टर थी उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया फॉर द एट द अवार्ड सेरेमनी। चलिए अगली बात पर हम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ग्रीन फिंगर्स। सर ग्रीन फिंगर्स का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जिसे कि गार्डनिंग करने का शौक होता है, गार्डनिंग करने की हैबी हॉबी होती है, एक व्यक्ति जो कि गार्डन में ग्रास को कट करता है, पेड़ पौधों को शेप देता है, इसी को हम कहते हैं नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो प्लांट, जिसे बागवानी करने का शौक हो, इसी को हम कहते हैं ग्रीन फिंगर्स। My grandfather has green fingers, every plant in her garden flourish beautifully। 8 नंबर का वर्ड हो जाता है आपका ग्रीन फिंगर। चलिए अगली वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट आज की क्लास का 9th नंबर का वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, टू प्लो अ लॉनली फर। ओके, अ लॉनली फर, इसका मतलब क्या हो जाता है, टू डू विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, अकेले समस्त कार्य करना। कहीं पर भी प्लो लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है कि अकेले काम करने की बात हो रही है। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आते हैं डेस्पाइट अपोजिशन। अपोजिशन के बाद द साइंटिस्ट फ्लो आ लॉनली फॉर इन हिज रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। आज की क्लास का 10th नंबर का वर्ड है हमारा। 10th नंबर का इडियम आता है रैंक एंड फाइल। सर रैंक एंड फाइल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि पूरे ऑफिस में रैंक एंड फाइल, मतलब फाइल लेकर घूमता रहता है, मतलब एक आम आदमी, द ऑर्डिनरी वर्कर, मतलब एक आम वर्कर, द ऑर्डिनरी वर्कर इन अ कंपनी और द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मींस आम लोग होना। क्या होना सर, आम लोग होना। While the management made decision, the rank and file of the company were the ones working hard every day। चलिए, तो हैव अ कार्ड वन सब स्लीप का मतलब होता है टू कीप सीक्रेट, टू कीप, क्या करना है सर, टू कीप। रेड कारपेट का मतलब होता है सर किसी का वेलकम करना, किसी का वेलकम करना। ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है किसी को बागवानी का शौक, बागवानी का शौक। टू प्लो अ लॉनली फ्रॉग, फ्रॉग का मतलब क्या होता है सर, कि मतलब अकेले सारे काम को कर जाना, अकेले सारे काम को कर। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी वर्कर, जो पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करता रहता है, ऑर्डिनरी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ आएंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट वर्ड है गिवन एंड टेक। सर गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, सेम करना, मींस एडजस्टमेंट करना, द एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेशन, मींस पारस्परिक संबंध होना। गिव एंड टेक का मतलब होता है लेना और देना। ओके, अ सक्सेसफुल मैरिज इज बिल्ट ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लिटिल गिव एंड टेक। आज की क्लास का 12th नंबर का वर्ड है एंड। ओके, इसका मतलब होता है रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, इसका मतलब होता है सर गलत तरीके से लेना, टू नॉट अंडरस्टैंड अ सिचुएशन करेक्टली, गलत समझ लेना, इसी को कहते हैं रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, आपने गलत सिरा पकड़ लिया है लकड़ी का।
आई टोल्ड हिम आई वॉज मूविंग टू अ न्यू सिटी, मैंने उसे बताया कि मैं नई सिटी की तरफ मूव कर रहा हूँ फॉर वर्क, काम को लेकर, बट ही गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, लेकिन उसने बात को गलत तरीके से ले लिया एंड थॉट आई वॉज लिविंग परमानेंटली, ऐसा लगा कि मैं परमानेंटली छोड़ रहा हूँ। चलिए आज की क्लास का हमारा 13 नंबर का वर्ड आता है, 30 नंबर का वर्ड आता है द अल्फा एंड ओमेगा। सर अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड। अल्फा मतलब ए, ओमेगा का मतलब एंड, मतलब किसी भी चीज की जो एंडिंग होती है उसी को हम द अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं। फॉर हिम हिज फैमिली इज द अल्फा एंड ओमेगा फॉर ऑफ हिज लाइफ, नथिंग एल्स मैटर एज मच। ओके, इसी को हम कहते हैं द अल्फा एंड द ओमेगा। ओके, चलिए आगे हम बात आते हैं 14 नंबर के वर्ड पर आते हैं। सर एक 14 नंबर का वर्ड आता है, ईडियम आता है ब्लू बुक। सर ब्लू बुक का मतलब होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ऑफिशियल जो रिपोर्ट होती है, सरकारी जो रिपोर्ट होती है, उसी को हम ब्लू बुक कहते हैं। द लॉयर रेफर टू द ब्लू बुक फॉर लीगल प्रोसीजर बिफोर प्रेजेंटिंग हिज केस। तो हमेशा क्या करना होता है, लॉयर को एक रेफर करनी होती है ब्लू बुक फॉर लीगल प्रोसीजर के लिए बिफोर प्रेजेंटिंग हिज। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आज का 15 नंबर का वर्ड हमारे पास आता है, 15 नंबर का प्यारा सा वर्ड है एट लूज एंड्स। एट लूज एंड्स का मतलब क्या होता है, हाँ, अनिश्चितता की स्थिति, हमें ही नहीं पता क्या करना चाहते हैं, जब हमारे दोनों हाथ, दोनों ही एंडिंग हमारे लूज हो, इसका मतलब होता है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, अनिश्चितता की स्थिति जो होती है। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज शी फाउंड हरसेल्फ एट लूज एंड्स अनश्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसे पता ही नहीं था क्या करना है। चलिए गिव एंड टेक का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज करना चीजों को, मतलब अदला बदली करना, एक्सचेंज करना। रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक का मतलब होता है मिस इंटरप्रेट करना, मीन्स गलत समझना, गलत समझना। चलिए अल्फा एंड ओमेगा का मतलब क्या होता है सर, स्टार्ट एंड एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंड, स्टार्टिंग एंड एंड। ब्लू बुक का मतलब होता है सर ऑफिशियल रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट। एट लूज एंड्स का मतलब होता है सर कंफ्यूज्ड हो। चलिए आज की 16 नंबर का वर्ड है हमारे पास, 16 नंबर का वर्ड आता है द व्हील हैव कम ऑफ, मतलब धीरे धीरे किसी काम से बोर हो जाना, खसक जाना, थिंग्स स्टार्ट टू फील गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर पीरियड ऑफ सक्सेस, एक लंबी अवधि की सफलता के बाद चीजों का असफल होना, इसी को कहते हैं द व्हील्स हैव कम ऑफ। जैसे जब आप नया टायर खरीदते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन चलते चलते वो ऐसा हो जाता है, इसका मतलब असफल हो जाता है, खराब हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज गोइंग वेल, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, अंटिल फंडिंग वॉज कट, जब तक फंडिंग कट नहीं हुई, देन द व्हील्स कंप्लीटली केम ऑफ, और लास्ट में आगे वो एक सफल प्रोजेक्ट असफल हो गया। चलते हैं, आज हम 17 नंबर के वर्ड पर बात करेंगे। 17 नंबर का ईडियम हमारे पास आता है डेड रिंगर। सर डेड रिंगर का मतलब होता है आपकी तरह कोई और होना, मतलब अ कैंडिडेट फ्रॉडलेंटली सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर इन कंपटीशन लुक्स वेरी सिमिलर टू समवन और समथिंग, बहुत मिलता जुलता होना, डेट इज कॉल्ड डेड रिंगर। That actor is a dead ringer for the famous Hollywood star from 1960s. Okay, चलिए आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट 70 नंबर का ईडियम है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज के आपने देखा होगा, जडेजा को देखा होगा, कितना प्यारे तरीके से आज वो खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया को आज हमने हराया बहुत अच्छे। लॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, मतलब सफलता की बहुत कम संभावना हो सकती, जब आप लॉन्ग शॉट मारते हैं तो आउट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो विनिंग ऑफ द लॉटरी इज अ लॉन्ग शॉट बट पीपल स्टिल बाय टिकट्स होपिंग टू गेट लकी। आज की क्लास का हमारे पास नेक्स्ट 80 नंबर का वर्ड आता है ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है जो दिन में ऑर्डर आते हैं वो हमेशा ट्रेंडिंग होते हैं, मीन्स इन फैशन होना, मीन्स प्रचलन में होना। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड लॉन्ग मीटिंग्स एंड टाइट डेडलाइंस आर द ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब एक लंबी मीटिंग्स होना, डेडलाइन होना, टाइट डेडलाइंस होना, ये एक्चुअली प्रचलन में है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो द व्हील्स हैव कम ऑफ का मतलब क्या हो जाता है सर, असफल हो जाना, असफल हो जाना। एंड डेड रिंगर का मतलब होता है आपकी तरह, मतलब कॉपी, कॉपी कैट, आपकी तरह। लॉन्ग शॉट का मतलब होता है रिस्क ऑफ विनिंग, मतलब जीतने की मैं रिस्क हूँ, कम चांसेस हो। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है सर इन फैशन में होना, फैशन में। ठीक है, तो चलिए आज की वाली क्लास में यदि हम बात करेंगे तो आज वाली क्लास को हम करेंगे एंड बात करेंगे हम यहाँ से कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ये सारी ईडियम्स अच्छी लगी हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एंड सो मच। एंड आप यदि चाहते हैं कि इस क्लास की आपको पीडीएफ मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।